नमस्कार। मैं आपको केप कल्याण की टीम से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। एडवोकेट अभिषेक जी एंड किस्मत जी। हम क्या करने वाले हैं अगर हम एओए में आती है, जैसे केप कल्याण टीम अगर एओए में आती है, हमारी पूरी टीम, तो हम हमारा क्या स्टेप्स होंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, इसी पे ये डिस्कशन है। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न जो है, हमारे जो फंड्स हैं उनका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, यानी कि क्या हमारे एओ के फंड्स की ऑडिट हुई है, प्रॉपर ऑडिट जिसे फॉरेंसिक ऑडिट कहते हैं, यानी कि जो फंड्स हम सोसाइटी में यूज किए जाते हैं किसी थर्ड पार्टी को पे करने के लिए, तो क्या एक्चुअल में उसकी ऑडिटिंग हो रही है। इसके ऊपर एडवोकेट अभिषेक जी से पूछते हैं, जो हमारे इलेक्शंस में भी खड़े हो रहे हैं इस बार, फ्रॉम केप कल्याण टीम। अभिषेक जी। देखिए, जो यूपी अपार्टमेंट्स एक्ट है जिसके अंदर में मॉडल बायलॉज बने हैं, मॉडल बायलॉज के सेक्शन 24 और सेक्शन 49 में क्लियरली मेंशन्ड है दैट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एओए टू कंडक्ट अ प्रॉपर ऑडिट ऑफ वट एवर मनी इज बीइंग स्पेंट फ्रॉम द सोसाइटीज फंड्स एंड सोसाइटीज अकाउंट। पिछले कुछ टाइम में 7 सालों में ये ऑब्जर्व करा है मैंने कि हमारी सोसाइटी में जो ऑडिट की स्टैट्यूटरी जो रिक्वायरमेंट है, जो लीगल रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल नहीं करा जा रहा है। ऑडिट के नाम पे खाना पूर्ति हो रही है। एक लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस जो हैं, वो जब बहुत शोर मचाया जाता है तो वो लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं जस्ट टू काम द पब्लिक एट लार्ज, बट दैट इज नॉट हाउ एन ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड. It has to be done by a proper chartered accountant firm or an audit agency like Grant Thornton, Deloitte, PwC, or any other competent chartered accountant agency. We may not need to go to such agencies because those are very expensive. देखिए, ऐसा हो सकता है कि जो फंड्स हमारे, ऐसे हमें पूरा अपडेट मिलता नहीं है की तरफ से कि कैसे वो ऑपरेट कर रहे हैं, फाइनेंसेस कैसे यूज हो रहे हैं हमारे, तो क्या हम ये ऑडिट करवा सकते हैं कि भाई जो फंड्स हमारे फंड जो जा रहे हैं थर्ड पार्टी कंपनीज को, क्या एक्चुअल में उसका यूज हो रहा है, क्या उनका फोरेंसिक ऑडिट हो सकता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल हॉर्टिकल्चर है, उसके लिए बाहर एक पेमेंट गई, मोटी अमाउंट गई, तो क्या उसका एक फॉरेंसिक ऑडिट हो सकता है जिस एजेंसी को गई है थर्ड पार्टी को। बिल्कुल हो सकता है। फॉरेंसिक ऑडिट जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो नॉर्मल ऑडिटिंग से थोड़ा आगे जाकर करा जाता है, जहां पे सिर्फ एओए के फंड्स को ही नहीं देखा जाएगा कि किनको किनको रिलीज कराया गया है, बल्कि आगे जाके ये भी देखा जाएगा कि फंड्स जिस पर्पस के लिए रिलीज किया जा रहा है वो पर्पस अचीव हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, फंड की यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है। बाकी जो एजेंसीज जिनको भी पैसा ट्रांसफर हो रहा है, वो एजेंसीज उस पैसे का यूटिलाइजेशन आपको वो सर्विसेज देने के लिए कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, उसके लिए फॉरेंसिक ऑडिट पॉसिबल है। एंड आई फील दैट since 7 years has already lapsed, it's the perfect time to have that forensic audit because there is no clarity, no transparency in the charges which is being charged by the maintenance here, and AOA is not answering those questions. Do you think कि जैसे मुझे नहीं लगता कि किस्मत जी अभी तक पिछले कुछ सालों में हमारे पास मंथली स्टेटमेंट आया है कि हमारे फंड्स कैसे यूज हो रहे हैं। क्या एओ को हर महीने एक स्टेटमेंट रिलीज करनी चाहिए, बैलेंस शीट, चलो बैलेंस शीट में कम से कम एक्सपेंसेस दिखानी चाहिए कि कैसे हमारे रेसिडेंट्स के फंड यूटिलाइज हो रहे हैं, ये होना चाहिए हर महीने। ऑफ कोर्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बैलेंस शीट है, अगर आप एवरी मंथ शो नहीं भी कर रहे हैं, एटलीस्ट क्वार्टरली आप उसको शो करें। बट अभी तक पिछले 7 सालों में हमें पता ही नहीं है कि हमारा फंड्स कहाँ जा रहा है। कई बार ये भी मुद्दा आया है कि हमारा बिजली पानी कहीं और दूसरी सोसाइटीज में जा रहे हैं, दूसरी सोसाइटी इन द सेंस जैसे नौताई जा रहा है, ओआरबी जा रहा है, बट लोगों ने इसके लिए बहुत आवाज उठाई है। रेसिडेंट्स ने बोला है कि भाई हमें रिपोर्ट चाहिए, आप बताइए ये बिजली पानी कहाँ जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है। बट अभी तक रेसिडेंट्स दे ऑल आर इन डार्क। कभी भी हमारे साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। जैसे मदरलैंड अभी आया है, आप देख रहे हैं जगह जगह, आप सभी जितने भी टावर्स है वहां बोर्ड लगा हुआ है, वो भी क्वेश्चन किया गया है, बट वो ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं लैक कर रही है, जिसके लिए एक हमारा जो ट्रस्ट है एओ के ऊपर नहीं बन पा रहा है और 7 सालों में ये बन नहीं पाया है। एंड 7 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है कोई किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, तो वो एक बहुत बड़ी लैक है जो कि हम देख पा रहे हैं। तो किस्मत जी, आप CSW केप टाउन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और वाइस प्रेसिडेंट बनवाल जी भी हैं और भी मेंबर्स हैं उनके अंदर, तो क्या आपको लगता है कि हमें अभी से ही एक फॉरेंसिक ऑडिट के लिए रिक्वेस्ट डाल देनी चाहिए ताकि नई एओ टीम जो आए उनको भी क्लैरिटी हो कि भाई हुआ क्या है पिछले कुछ सालों में। जी बिल्कुल, बहुत सही।
क्योंकि हम ये कर भी रहे हैं और हम आज ही प्रोसेस में हम लोग इसे डाल चुके हैं, तो होपफुली ये बहुत जल्दी हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो आप मान के चलिए नेक्स्ट टीम जो भी आ रही है उनके लिए सोसाइटी चलाने के लिए बहुत दिक्कत होगी। द ओनली रीजन इज क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके बैलेंस शीट पिछला क्या है, और बैकएंड से कहीं ना कहीं इनके कुछ सपोर्टर्स, कुछ टीम ये भी बोल रहे हैं कि अगर आप आ भी जाते हैं तो आप हमारे बिना क्या कर लेंगे, क्योंकि हम आपको कुछ हैंडओवर नहीं करेंगे। तो वो उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, उसका किसी भी तरह मिसयूज कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि कोई नई टीम आए उससे पहले एक फॉरेंसिक जो आप बोल रहे हैं ऑडिटिंग, तो फॉरेंसिक ऑडिटिंग एक होनी चाहिए और ये बहुत जरूरी है, सभी के लिए बहुत जरूरी है। यानी कि केप कल्याण की टीम जो आ रही है, हमारा सबसे पहला टारगेट यही होगा कि जो भी नई एओ टीम आए वो अकाउंट्स को क्लियर करके चले, मंथली स्टेटमेंट्स आए, हर टावर की कहाँ कितना एक्सपेंस हुआ, किस थर्ड पार्टी एजेंसी को कितना पैसा दिया गया है, सो दैट इतना पैसा हमारे पास बचे, हमें भी क्लैरिटी हो कि भाई काम कैसे चल रहा है यहाँ पर। और अगर रेसिडेंट्स के कुछ सजेशंस हो इसको कैसे इम्प्रोवाइज किया जा सकता है तो वो हम कर सकें। ये कैम को रैशनलाइज करने के लिए भी बहुत जरूरी है। यस, अगर हमारे फंड्स के यूटिलाइजेशन का हमें पता ही नहीं है, तो अगर कैम में कोई चेंजेस लाना है, रिडक्शन लाना है, वो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि कोई क्लैरिटी है नहीं अभी। तो हम केप कल्याण की टीम ये इस पूरी कोशिश में है और ये हम करेंगे कि प्रॉपर ऑडिट कराया जाए, क्वार्टरली जो है एक्सपेंसेस की डिटेल्स रेजिडेंट्स के साथ शेयर करी जाए और ईयर एंड पे एक प्रॉपर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से प्रॉपर उसका ऑडिट कराया जाए और उसको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शेयर किया जाए, रेजिडेंट्स देख सकते। तो इसी तरह हमारे और भी टीम मेंबर्स हैं जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, उनके भी वीडियोस हम शेयर करते रहेंगे आगे जाके, सो दैट एक क्लैरिटी रहे रेसिडेंट्स और एओ के बीच में। धन्यवाद किस्मत जी एंड अभिषेक जी, थैंक यू। दोनों ही इंक्लूडिंग मी, हम इलेक्शंस में एज ए कैंडिडेट आ रहे हैं एंड सिमिलरली और वीडियोस में आपको और भी कैंडिडेट्स दिखेंगे जो अपनी एक्सपर्टाइज के साथ आपको बताएंगे। केप कल्याण में हर एक टीम मेंबर ऐसा है जिसकी कोई ना कोई एक्सपर्टाइज है जो एओ के बोर्ड में काम आएगी। धन्यवाद। धन्यवाद। प्लीज वोट एंड सपोर्ट।